वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 26 तारीख से 26 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और 27 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश के पेपर रिगार्डिंग मैं आप इस वीडियो में कुछ थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इंग्लिश इंग्लिश लोगों को लगता है कि बहुत लैंग्वेज बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसमें आपको अपनी लैंग्वेज थोड़ा ठीक से लिखना पड़ता है। तो इस आपके इस बार के सिलेबस में दो लेटर हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी और ऑर्डर। लेटर ऑफ इंक्वायरी आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या है? ये लेटर ऐसा है, मतलब जो भी आपको जो कुछ भी पूछना है, जिस बारे में भी आपका इंक्वायरी करनी है, जो भी आप XYZ कुछ भी चीज़ें आप उसमें पॉइंट्स लिख के पूछ सकते हैं। जो भी आपको पूछना है वो लेटर है, इंक्वायरी लेटर कहलाता है। तो एक इसका अपना एक फॉर्मेट होता है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। लेटर ऑफ इंक्वायरी क्यों कर? जब भी हमको किसी से कुछ पूछना होता है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ भी इंक्वायरी जो भी एंक्शसनेस होती है, उसके लिए हम लेटर लिखते हैं कि हमको ये चीज़ें पता करनी है, जिसकी वजह से जो कि लेटर ऑफ इंक्वायरी कहलाता है। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या है? मतलब हमारा आपका एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस। और उसके बाद दूसरी चीज लिखते हैं यहाँ पे डेट, लेटर की डेट जो है यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस क्या है? जिसको कि हम लेटर लिख रहे हैं, जिससे इंक्वायरी चाह रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिससे हमको इंक्वायरी हम जिससे इंक्वायरी कर रहे हैं, उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? रिगार्डिंग इंक्वायरी लिख सकते हैं, या इंक्वायरी रिगार्डिंग जो भी आप पूछना चाहते हैं। अगर स्टडीज है तो कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो कोर्स के रिगार्डिंग हो सकता है। जो भी आप पूछना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख लेंगे सब्जेक्ट में, इंक्वायरी रिगार्डिंग। इसके बाद आता है यहाँ पे आप लिखेंगे डियर सर और मैडम। जो जिसको हम लिख रहे हैं वहाँ पे सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकती है, इसलिए आप यहाँ ऑब्लिक लगा के सर ऑब्लिक मैम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्चुअल लेटर, ये बॉडी, ये तो सारा लिखना जरूरी है ही है। ये लिखना मत भूल जाइए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सेंडर एड्रेस नहीं लिखेंगे तो उसको पता कैसे चलेगा किसने भेजा, कहाँ से भेजा। डेट नहीं लिखेंगे तो डेट उसको पता नहीं चलेगी। रिसीवर एड्रेस तो कहाँ जाएगा, लेटर ही नहीं पता कहाँ जाना है, किसको हम क्या पूछना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ आपका एक्चुअल बॉडी लेटर जो है यहाँ से शुरू होता है। इसमें आपको जो भी पूछना है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, डेट, पेपर, न्यूज़पेपर तमाम तरह के होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखिए, हिंदू लिखिए, हिंदुस्तान टाइम्स लिखिए, जो भी है
उसके बाद डेटेड, जो भी डेट है, with reference to advertisement in paper dated such and such, I would like to get some inquiry on the subject, on this subject, जो भी आपके ऊपर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रखा है, जो भी सब्जेक्ट है, और उसके बाद आप उससे जो भी आप इंक्वायरी, अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी करना है तो आप फीस स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, फैकल्टी के बारे में पूछ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पूछ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो भी आपको पूछना है। कोर्स का ये मोड ऑफ पेमेंट पूछ सकते हैं, तो जो भी आपको पूछना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे लास्ट में क्लोजिंग करेंगे, और क्लोजिंग बहुत ही जरूरी है। बिना एक कोई भी लेटर क्लोजिंग के बगैर पूरा नहीं होता। तो क्लोजिंग आपको करना बहुत ही जरूरी है। और क्लोजिंग में आप क्या लिखेंगे? आई वुड ग्रेटफुल इफ यू सेंड मी above queries। तो ये है एक्चुअली फॉर्मेट। और उसके बाद आपको योर्स ट्रूली, आपको जो भी नाम दिया गया है, लड़का है तो कुछ नाम होगा दिया गया पेपर में, लड़की है तो कोई भी नाम दिया जाएगा आपको पेपर में, तो जो भी नाम दिया जाएगा आप वो नीचे लिखेंगे। तो ऐसा एक्चुअली उसका फॉर्मेट ये रहेगा। तो आप लोग कुछ भूल मत जाइएगा, कुछ भी चीज़ भूले तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी लेटर बराबर नहीं होगा, और एग्जामिनर मार्क्स काटने से बिल्कुल चूकेगा नहीं। मार्क्स भी दे दे, एग्जामिनर मार्क्स भी अच्छे से देते हैं और मार्क्स काटते भी बहुत अच्छे से हैं। इसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।